हरिद्वार के जिस कुंभ नगर को पिछले कई महीनों में बसाया गया था, वह कुंभ बीतते ही कुछ ही दिनों में खाली एवं बेरंग सा हो गया है। कुंभ के तमाम तंबू नगरों से संत और भक्त अपने मठों और घरों को वापस चले गए हैं। गंगा के जिन करीब 9 द्वीपों पर कुंभ नगर बसाया हुआ था, वे सभी अब खाली हैं। अब कुछ ही दिन पूर्व 14 अप्रैल को इन बस्तियों या यूं कहें हरिद्वार में तिल रखने की जगह शेष नहीं थी। वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां चारों ओर यज्ञ के धुओं की सुगंध फैली हुई थी, इस समय वहां दुर्गंध एवं गंदगी का साम्राज्य है। बैरागी कैंप, गौरी शंकर द्वीप, महामंडलेश्वर नगर और नीलधारा सहित सभी सेक्टरों में कूड़ा करकट जगह जगह फैला हुआ है। सड़ रहे कूड़े से कभी भी संक्रामक रोग फैल सकता है। ऐसे में एक संत अपने अनुयायियों के साथ कुंभ क्षेत्र में जगह जगह कूड़ा बीनते आपको दिख जाएंगे। ये संत और कोई नहीं, जूना अखाड़े के पूज्य महामंडलेश्वर सोहम बाबा है। पीली जैकेट, पीले दस्ताने पहने, हाथों में कूड़ा बीनने वाली लोहे की छड़ी एवं कूड़ा रखने के लिए काला बैग लिए नौजवान नव युवतियां घूम घूम कर अपने गुरु के साथ प्लास्टिक उठाने में व्यस्त हैं और जमा किए गए प्लास्टिक को काले बैग में डालकर कुंभ क्षेत्र से सोहम बाबा कैंप में ले जाकर ढेर लगाते हैं। फिर इस प्लास्टिक को ट्रकों में लादकर रिसाइकलिंग के लिए दिल्ली एवं गुड़गांव भेज दिया जाता है, जिससे ये क्षेत्र साफ सुथरा हो सके। और ये क्रम कुंभ मेले के दौरान से ही लगातार सुबह शाम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत दुख की बात है, करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग, जनता इस हरिद्वार कुंभ 2010 में आए थे। इस कुंभ मेला में गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, साधु संत दर्शन करने के लिए, कुंभ करने के लिए, मगर आज सन्नाटा हो गए, सब चले गए और रह गए इतने सारे कचरा, टॉन्स एंड टॉन्स कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब रह गए। हम इधर सफ़ा कर रहे हैं, प्लास्टिक सफ़ा कर रहे हैं। ये बाबा जी का बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो काम कर रहे हैं, वही काम से हम सब छोटा सा हिस्सा है कि सफ़ा करने का। इसके बाद बाबा निकालेंगे इधर रोड साइड पे, हम जाएंगे रोड साइड सफ़ा करने के लिए और गंगा तक चले जाएंगे। बाबा जी ये हर हफ्ते में 2-3 टाइम ये सब इकट्ठा करके दिल्ली भेज देते हैं रिसाइकलिंग के लिए। कुंभ के दौरान गंगा, गंदगी और गौ को लेकर विचार विमर्श का दौर संत महात्माओं के बीच चर्चा का विषय जरूर बना रहा, मगर सोहम बाबा मिशन या कहिए सोहम बाबा अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने एवं गंदगी की सफाई के प्रति दृढ़ संकल्प हैं। उन्होंने 1991 में मां अपर्णा गिरी के साथ मिलकर सोहम बाबा मिशन की स्थापना की थी। अब वे इसी मिशन के तहत प्रकृति, बच्चों एवं समाज कल्याण की निष्काम सेवा कर रहे हैं। वे कहते हैं हरिद्वार एवं कुंभ मेला क्षेत्र में वे सफाई के बाद
कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, जिससे पैदा हुए मच्छरों एवं विषैले कीट पतंग का नाश किया जा सके। कुंभ मेला समापन होने के बाद पूरा सन्नाटा दिखाई दे रहे हैं हमको, और इतने सारे कचरा इसको कौन उठाएंगे? ये तो हमारा ड्यूटी बनते हैं। हम लोग साधु संत आके इधर हरिद्वार में कई महीना रहने के बाद आज हम लोग सब इसको फेंक के अपने अपने घर चले गए। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा कर्म, कौन सा जाग, कौन सा पूजा? मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं सोहम बाबा जुना आखर के मोहम्मद सर बोलना चाहता हूँ। ये हमारा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा अपना धर्म मानते हैं। आज धरती माँ को स्वच्छ रखना, परिवेश को स्वच्छ रखना, ये सबसे बड़ा जरूरी होते हैं। इसीलिए सोहम बाबा मिशन हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। पूरा मई महीना तक हम लोग सफाई करेंगे। पूरा हरिद्वार मेला क्षेत्र, गंगा जी, पूरा परिवेश हम लोग सफाई करके ये सब हम लोग गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव भेजेंगे। और विल स्प्रेड ब्लीचिंग पाउडर टू स्टॉप ऑल द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, full of mosquitoes, क्योंकि all the sanitation everything is now open, full of bacteria। और ये मैं इसको पूजा मानता हूँ, मैं इसको धर्म मानता हूँ। ये सफाई अभियान चलाने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरा हरिद्वार युवा शक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। धूप ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट हम लोग अभियान चला रहे हैं। पूरा सब कचरा हम लोग सफा करके ऐसा करके जाएंगे कि फिर दोबारा जब कभी हरिद्वार आऊँगा मैं मेरे मन में खुशी आएंगे, गर्वबोध करूँगा इस बात का कि ये हम लोग कुंभ के बाद हम लोग सफा करके धरती माँ को स्वच्छ बना के हम लोग हरिद्वार छोड़े थे। सोहम बाबा के साथ कुंभ क्षेत्र के गौरी शंकर द्वीप में कचरा बिनती जर्मनी से आई उनकी शिष्या वॉल्ट्रार कहती हैं, प्रकृति माँ की सफाई का अपना आनंद है। I feel me very good. I do it. I think it's very important for Mother Nature, and I do it for my master. I think he goes the right way, that we can be on Mother Earth. And I feel me very sad when I go to the streets, equal in which country, and I see all the plastic, and I know that Mother Nature, I say it in simple words, but I know that Mother Nature cannot eat plastic. पिछले कई वर्षों से वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में होने वाले बदलावों का निरीक्षण एवं अध्ययन कर रहे हैं।